की भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा। और आप सबने मुझे जो यहाँ सहयोग दिया है, आप सबने वाकई में मेरा मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में बढ़ाया, मुझे नहीं पता था। माता की भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। कि आपने भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का मुझे दायित्व जो प्रदान किया है, तो भाई साहब जब अगली बार किसान मोर्चे के जिलाध्यक्ष का गठन होगा तो सबसे ज्यादा दावेदार आप सबका, इसमें आप सबका आशीर्वाद और आप सबका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा, तो टिकेंद्र प्रताप सिंह सिर्फ सीख करके भारतीय जनता पार्टी के लिए कण कण और क्षण क्षण भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित करेगा। ये आप सबको आज में वचन देता रहेगी। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने और किसान मोर्चे के हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जयपाल सिंह जी चावड़ा, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष डॉक्टर रायसिंह जी सिंधव ने, जैसे सामान्य पृष्ठभूमि के छोटे से कार्यकर्ता किसान मोर्चे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं एक सामान्य पृष्ठभूमि से किसान परिवार से आता हूँ, मैं किसानों के सारे संकट समझता हूँ और मैंने बहुत लंबे समय तक सभी किसानों के साथ में ग्रामीण क्षेत्र में काम किया है। मैं किसानों की हर एक समस्या जिसका मैं समाधान कर सकता हूँ, मैं हर स्तर पर जाकर के सभी वरिष्ठों का मार्गदर्शन दे सकता हूँ। हमारे सभी वरिष्ठों के साथ में समन्वय बना करके उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास भी करूँगा और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा संगठन को मजबूत करूँगा। भैया अभी कल ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करें, पेट्रोल की बचत करें। आपके साथ सैकड़ों गाड़ियाँ दिखी, काफिला दिखा। साथ में तो आपने बिल्कुल सही बात बोली। हम मागली से प्रारंभ हुए थे और आप हाटीपिया तक जो है, अब कोई अगर आ रहे हैं, हमारा कार्यक्रम जो है वो 1 तारीख के दिन मेरी घोषणा हुई थी और हमारा 3 तारीख के दिन हमारा तारीख तय हो गई थी। अब सबको बड़े स्तर पर हम जो सूचना कर चुके थे, तो उस सूचना में हम सबको रोक नहीं पाए। लेकिन आपको ये बात मैं विश्वास के साथ में बता रहा हूँ कि जब हमारा काफिला हाटीपिया पहुंचा था 11:30 बजे, तब हमारी 300 से ज़्यादा गाड़ियाँ थी और हमने सबसे करबद्ध निवेदन पहले ही कर लिया था कि वो सिर्फ हाटीपिया तक हमारे साथ जाए, फिर सब अपने अपने गाँव जहाँ से आए हैं वो वापस चले जाएँ। तो मैं बहुत नाम मात्र कुछ 60-70 गाड़ियों के साथ में आया हूँ। मैं 250 से ज़्यादा गाड़ियों का हाटीपिया में वापस रिटर्न करके आया हूँ। अभी उपार्जन केंद्रों में जो है बारदाने की समस्या आ रही है। कुछ जो उपार्जन केंद्र है उनमें जो है गेहूं की मात्रा मतलब भर चुके हैं। ऐसे में किसानों का अभी नेवरी में भी चक्का जाम हुआ था कल विगत दिनों, उसको लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, उपार्जन केंद्रों में शुरू में कुछ दिन लिमिटेशन थे स्लॉट बुकिंग के, उस समय में थोड़ी पैनिक जैसी स्थिति बन गई थी। उसके बाद में एक स्थिति ये बन गई थी कि छोटे किसानों के पहले गेहूं स्लॉट बुक होंगे, उसके बाद में बड़े किसानों के। ऐसे समय में थोड़ी सी पैनिक स्थिति बन गई। ऊपर से कुदरत प्रकृति की जो मार है, पिछले साल की तुलना में इस साल जो है हमारा गर्मी का टेम्परेचर 2-3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बढ़ गया है। अब ज़्यादा गर्मी में तो किसी को भी रोष और ताप आ जाएगा और इसे में गुस्से में जो है आवेश में आकर के किसान इसे। बाकी बारदान की समस्या जो है, और इस साल सबसे ज़्यादा मात्रा में गेहूं की पैदावार हुई है, तो थोड़ी बहुत बारदान की समस्या हुई होगी। लेकिन हम सबके साथ में बात करके और तत्काल सब जगह बारदान उपलब्ध कराने का काम करते हैं। जहाँ पर वेयर हाउस भर गए हैं, उन वेयर हाउस से क्या व्यवस्था हो सकती है, उन वेयर हाउस का जो माल जो उपार्जन केंद्र का है वो कैसे, वहाँ पर लिमिटेशन है हर वेयर हाउस की। लेकिन क्या होता है कि लगभग 70-80% किसानों का माल तुल गया है, तो वेयर हाउस के गेट जो है वो लॉक हो जाते हैं। इस कारण से थोड़ी सी स्थिति बन जाती है। हम सब जगह वेयर हाउस पर जाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं जिलाध्यक्ष बनने के 2-3 दिन बाद ही वेयर हाउस पर गया और मैंने किसानों के साथ में संवाद किया, मैंने हमालों से संवाद किया, वेयर हाउस चलाने वाली जो संस्थाएं हैं उनके सदस्यों के साथ में संवाद किया।